चलिए बच्चों देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। चैप्टर है हम लोगों का तीसरा। दूसरा चैप्टर पिछले क्लास में खत्म हुआ था। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण, इन मतलब होता है में, टू मतलब दो, अब वेरिएबल मतलब होता है चर। दो चर में रैखिक समीकरण योग में, दो चर में रैखिक समीकरण योग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है? सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा किसको जाता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद, इससे पहले वाले चैप्टर में था बहुपद। इसका डिफिनीशन था कि चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, दोनों खड़ा हो जाओ, खड़ा करा देंगे तुरंत। अभी चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक हो, अर्थात ऋणात्मक या दशमलव में नहीं हो, तो उसी को क्या कहा जाता था? बहुपद। चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक था जिसका घात केवल धनात्मक था, जिसका घात केवल धनात्मक था, न तो ऋणात्मक था और न ही दशमलव में था, न ऋणात्मक था और न ही, तो इसी को क्या कहा जाता है? बीजीय बहुपद कहा जाता है। अब सवाल आता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। अब अगर ऐसे लिखा जाए x + 5, कोई पूछेगा इसमें कौ गो चर है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एगो, खाली x न है, एगो है। अच्छा ऐसे लिखा जाए 5x + 6, तो अब इसमें कौ गो चर है? कैसे दूगो है? एक से ना खाली चर है, घात बन के आया है, दूगो वैल्यू थोड़ा ना निकलेगा इसका। x खाली चर पूछा जाएगा कि कौ गो चर है, तो क्या बोलेंगे? एक के चर है, घात इसका 2 है, घात इसका x³ + x² + x + 1। इसमें कोई पूछेगा कि कितने चर हैं, तो चर एक के है, घात जो है इसका 3 है। चर एक के है, घात इसका 3 है। अब इसमें पूछा कि एक घात बताए, एक चर बताए। इसमें जब पूछा तो कितना चर बताए? एक चर है। इसमें पूछा तो कितना चर बताए हम? एक चर। लेकिन दो चर वाला कब कहेंगे? मान लो रहेगा 3x + 5y + 4। अब बताओ, अलग अलग दो चर मिल गया इसमें, कौन कौन चर मिला? x और इसमें देखिएगा बच्चों, इसमें खाली x था, बोलिएगा कि x से बोला आता है खाली एक चर में और कोई नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है। देखो y² + y + 9, अगर देखा जाए चर में केवल क्या है इसका? y, एक ना चर है, लेकिन यहां पे एगो x भी आया, एगो कुछ आ गया 3a + 5b + 9, तो इसमें एगो a आया चर में और एगो कुछ आया, दो गो चर आ रहा है। एगो चर आएगा तो एक चर वाला, और दो गो चर आए तो दो गो चर आए तो एक चर आए तो वैसा रैखिक समीकरण। हाँ एक बात और ही ध्यान से देखो, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद बताए थे, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। यहां पे है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 1 हो। घात कितना हो? 1 हो। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहा जाएगा? वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। बोलिए, वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे दो चर वाला
रैखिक समीकरण कहा जाता है। घर जाना है, जाओ। वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। जिस समीकरण में दो गो चर होगा उसे कौन सा रैखिक समीकरण कहा जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाएगा। देखो तो यहां पे 5x + 6y = 5, x y दो गो चर आ गया, x y दो गो चर आ गया। तो जिस समीकरण में दो गो चर होगा उसे कौन सा समीकरण कहा जाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे 4x + 9y = 8, 12x - 3y = 20, a + b = 8, m + n = 6। बहुत सारा समीकरण हो सकता है। बस को गो चर बनाना है, इसमें दो गो चर लिखना है। को गो चर लिखना है इसमें, समझ में आ जाएगा। अब अगला आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का मतलब हुआ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है। दो चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है? ये होता है ax + by + c के रूप का, या ax + by = c के रूप का। दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बोलिएगा कि यहां पे दो चर कैसे समझ में आ रहा है? देखिए इसमें दो गो चर है, एगो x और एगो y, एगो x और एगो। तो वैसा समीकरण बनाना है जिसमें दो गो चर हो। व्यापक रूप का मतलब कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आता किस प्रकार से है? तो ये आता है ax + by + c = 0 के रूप का, और नहीं तो ax + by = c = c के रूप का। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का यही व्यापक रूप होता है। यदि x और y दो चर राशि हो, यदि x और y दो चर राशि हो और a b c अचर राशि, अचर राशि का मतलब अंक, अचर राशि का मतलब है, तो ax + by + c = 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। व्यापक रूप का मतलब कभी भी आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना होगा तो इसी प्रकार से लिखना होगा। दो चर वाला रैखिक, जैसे 3x + 5y - 9 = 0, ऐसा लिखे है ना। तो ये देखिए, एक होना चाहिए। ये देखिए यहां पे कोई अचर पद यानी कि अंक ले लिए, यहां पे चर ले लिए, यहां पे कोई अंक ले लिए, यहां पे चर ले लिए, और लास्ट में ये क्या है? अचर पद, अंक है ना। तो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिएगा तो ऐसा नहीं लिखाएगा, कैसा ना लिखिए ना आप। 3x का लिए 14x + 8y = 12, 16x + 3y = 30। तो देखिए कभी भी लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा ना। यहां पे एगो चर दे दीजिए, उसके साथ कुछ अंक दे दीजिए, यहां पे एक और चर दीजिए, उसके साथ कुछ अंक दे दीजिए, प्लस चाहे माइनस से जोड़ दीजिए, अब बराबर करके कुछ लिख दीजिए, बराबर 0 भी लिख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। बोलो, यदि x और y दो कोई चर राशि हो तथा a, b और c अचर राशि हो, तो ax + by + c = 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। समझ में आ जाएगा क्या है ये? यानी कि कोई बोलेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताइए, तो क्या बताइएगा? ax + by + c = 0। समझ आ जाएगा? बोलिए, ax + by + c बराबर, और वही आप बहुपद का याद कीजिए, बहुपद का, द्विघात बहुपद का ax² + bx + c = 0 था ना।
बराबर सी नहीं था, इसमें बराबर जीरो नहीं था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था ना इसमें। तो इसी तरह से इसका व्यापक रूप ये होता है। अगला देखते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। देखिए अभी इससे पहले जो पढ़े थे वो केवल दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे, युग्म नहीं था वो। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे, वो युग्म नहीं था। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे केवल, वो युग्म नहीं था। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे अगर ऐसा कोई लिख दे कि x प्लस वाई बराबर 5, कोई बोलेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, तो आपको कहना है कि युग्म नहीं है ये, क्योंकि युग्म में दो को समीकरण आएगा, ये तो अकेले आया है ना, तो ये खाली दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर एक और लिख दिया जाए x प्लस वाई बराबर 9, तब कहा जाएगा कि हाँ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन गया, क्योंकि दो को बन गया ना। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण का कंडीशन क्या होता है कि दो को तो बन गया, लेकिन दोनों x और y का एक एक मान आएगा खाली, और दोनों एक दूसरे से जो जौन मान इसके लिए होगा वही मान इसके लिए होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के मान से क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तब उसको कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले युग्म देखते हैं, तो वैसा समीकरण जो दो को समीकरण रहेगा जो प्रत्येक, जिसमें से प्रत्येक एक ही मान से संतुष्ट होते हों, एक ही मान से संतुष्ट होते, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। दो अज्ञात चरों x और y में दो रैखिक समीकरण जिसमें प्रत्येक x और y के मान के द्वारा संतुष्ट होते हैं, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। दो अज्ञात चरों में x और y में दो रैखिक समीकरण जिसमें प्रत्येक x और y के मान द्वारा संतुष्ट होते हैं, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे ये देखिए, एगो यहां पे समीकरण है, इसी के लिए एगो यहां पे समीकरण है, दो समीकरण है। ये दोनों समीकरण x और y का जो भी वैल्यू आएगा उससे संतुष्ट हो जाएगा, तो यहां पे दो को बन गया समीकरण। अगर अकेले रहता तो केवल कहलाता दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन अब कब हो गया ये दो ना, तो इसको कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाला, क्योंकि दो हो गया ना ये। यहां पर देखिए, एगो ये समीकरण है और एगो ये समीकरण है, दो समीकरण हो गया, तो ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। दोनों अगर दो को समीकरण दिया रहे और दोनों एक ही मान से संतुष्ट हो, तो उसे कहा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। बोलिए, दो अज्ञात चरों x और y में दो रैखिक समीकरण जिनमें प्रत्येक x और y के मान द्वारा संतुष्ट होते हों, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। अगर एक चर वाला दो चर वाला खाली रैखिक समीकरण कोई पूछेगा, अगर दो चर वाला रैखिक कोई समीकरण पूछेगा तो केवल एक बताना है, x प्लस वाई बराबर 3, 5x प्लस 9y बराबर 4, ऐसे कुछ बोल देना है। लेकिन अगर युग्म में पूछेगा, जोड़ा पूछेगा, कोई पूछेगा कि युग्म बताइए, तो अब वहां पे डबल समीकरण बोलना है। कौ को समीकरण बोलना है, दो को बोलना है समीकरण। अब आता है इसका व्यापक रूप क्या होता है। एक चर वाला दो चर वाला रैखिक खाली समीकरण था, तो उसका व्यापक रूप अभी तुरंत बताए हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर, लेकिन इसमें दो को समीकरण है, इसमें क्या लिखेंगे हम, तो इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहले समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए। अगर कोई बोलेगा खाली कि रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, युग्म नहीं बोलेगा तो इसको बताना है। लेकिन युग्म बोलेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तब होता है उसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए, यदि x और y चर राशि हो, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अचर राशि हो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहा जाता है। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा, तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कोई व्यापक रूप पूछेगा तो बताना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए हम क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो जिस समीकरण में दो गो चर हो क्या कहा जाएगा, उसे दो गो चर होगा तो क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। फिर पढ़े हम उसका व्यापक रूप, ax प्लस by को दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है। फिर पढ़े दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो वैसा समीकरण युग्म जिसमें दो दो का समीकरण हो और दोनों x और y के एक ही मान से संतुष्ट होता हो, उसे कहा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, समझ में आ गया कितना, बताइए हैं? ग्राफ का कॉपी लीजिएगा तभी ना बनेगा। अब 5 रुपए वाला कॉपी मत खरीदना, कम से कम 20 रुपए वाला खरीद लेना, उसी पे 10th पार हो जाएगा। स्कूल में मिला था कॉपी ग्राफ के, मिला था कि चुराया था? मिला था। ए जिब्रो, तू लोग कौन से लाना हम नहीं जानते हैं। हम पढ़ते थे तो हमको कुछ नहीं मिलता था, ऐसा मत कहा करो कि हमको मिला था, दुख लगता है। आके कोनो कहता हमको ड्रेस का पैसा मिला है, हमको बैग का पैसा मिला, दुख लगता है बबुआ, कहा बीतता है समझो। कौनो सरकारी कॉपी पे नहीं बनाएगा, हम ग्राफ फाड़ देंगे उसका। सुन लेना है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल समझो। अब चुप रहो। अब तो वही हाल है, जे तुरंत आदमी दांत कबर उगा के आया और उसे पूछ रहे लिट्टी खाइएगा। हाँ, दांत कबरवा के तुरंत आया अभी सब, उसे जाके पूछो लिट्टी खाइएगा, मरबो करेगा। आज तो कहाँ रहा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दोनों चरों का एक ऐसा समीकरण मान जिससे दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहा जाता है। मान लीजिए यह समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस वाई बराबर 3, और यह समीकरण में x और y का एक ऐसा मान रखेंगे जिससे दोनों में काम कर जाए। जैसे x बराबर 1 रखिए और y बराबर भी 1 रखिए, x बराबर 1 रखिए और y बराबर भी 1 रखिए। तो x बराबर 1 रखिएगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हेजा 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1 इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 1, x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
हल कहलाएगा। मतलब ऐसा कोई मान रखेंगे जिससे ये दोनों समीकरण सही हो जाए, दोनों समीकरण में वो मान काम कर जाए, तो उसी को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। समझ में आ जाएगा। अब आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। को विधि होता है हल करने का। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक विधि है ग्राफीय विधि और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौ विधि है? दो विधि है, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। कौ विधि है? दो गो। बताओ रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कौ विधि है? कौन कौन है? ग्राफीय और बीजगणितीय। ग्राफीय और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में ग्राफ खींच के हल किया जाता है और बीजगणितीय विधि में उसको डायरेक्ट हल किया जाता है, उसमें ग्राफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिए गए दोनों समीकरण रैखिक समीकरणों को लिखा जाता है। यदि प्रश्न शब्द समस्या हो तो उससे रैखिक समीकरण बनाया जाता है। बारी बारी से उन रैखिक समीकरणों के x और y के मानों को ज्ञात किया जाता है। ग्राफ पेपर पर ग्राफ बिंदुओं से एक स्वच्छ ग्राफ खींचा जाता है। इस प्रकार हमें दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को रैखिक समीकरण युग्म का हल कहा जाता है। इन दोनों समीकरण को हल कहा जाता है। एक यहां पर और पॉइंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने जाइएगा तो दो गो समीकरण की आवश्यकता पड़ता है।